आज का कलाम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब मैं प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर आज मैं तेरे लोगों के बीच में क्या रखूं, तो परमेश्वर ने ये कलाम मुझे दिया। ठीक है, ये वचन मुझे दिए और ये सब लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इसका शीर्षक है ग्रोथ। ग्रोथ यानी कि परमेश्वर में बढ़ना, परमेश्वर में बढ़ना, परमेश्वर में बढ़ोतरी। हाँ जी सुरेंद्र जी, दूसरी बेहतरी आ गई, देख पाओगे। अगे लाए हो कुर्सी, यार पिलर आ रहा है, इधर आ जाओ। परमेश्वर में बढ़ोतरी। ठीक है, परमेश्वर में अगर हमने बढ़ना है तो क्या करना पड़ेगा, ये सारे सिद्धांतों को हमने साथ साथ सीख लेना है। ठीक है, ग्रोथ यानी कि परमेश्वर में बढ़ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और बढ़ने में दो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं, और वो है देह और आत्मा, शारीरिक और आत्मिक। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी ग्रोथ में या परमेश्वर में बढ़ने के लिए दो चीजें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। वो क्या है? शारीरिक काम और आत्मिक काम। अगर हम शरीर को ज्यादा समय देंगे तो क्या होगा? शरीर हमारा बढ़ता जाएगा, बलवंत होता जाएगा। और हम अगर आत्मा को, परमेश्वर की आत्मा को समय देंगे तो क्या होगा? तो हमारे परमेश्वर की आत्मा हमारे बीच में बढ़ती जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की आत्मिकता में बढ़ने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? हम क्या क्या कर सकते हैं? हम दुआ कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, बाइबल परमेश्वर के कलाम को बढ़ा सकते हैं, है ना, पढ़ना बढ़ा सकते हैं। ऐसे ऐसे करके हम परमेश्वर के आत्मिकता में बढ़ते जाएंगे। शरीर को बढ़ाना होगा तो क्या होगा? अच्छी नींद दो, अच्छा खिलाओ पिलाओ, और इससे शरीर बढ़ेगा, आत्मा नहीं बढ़ रही इससे। ठीक है, इसको खिलाओ पिलाओ, इसकी सारी बातें मानो, शरीर बढ़ता जाएगा, शरीर बढ़ता जाएगा, मजबूत होता जाएगा, है ना। और कई लोग जिम जाते हैं कि शरीर हमारा अच्छा बने, है ना, और उसको हम जितना समय देंगे उतना ही वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम आत्मिकता में जितना समय देंगे उतना ही हम आत्मिकता में बढ़ते जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता, जितना बोओगे उतना ही काटोगे। ये सिर्फ देने में नहीं है, दान दशवान देने में ही नहीं है सिर्फ, परमेश्वर हमारा समय भी चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारा समय भी चाहता है। चाहता है कि नहीं चाहता? और हम अगर परमेश्वर को समय देंगे तो क्या होगा? हम आत्मिकता में बढ़ते जाएंगे। मेरे प्रियो, आखिरी समय चल रहा है, आपकी 5 मिनट की प्रार्थना काम नहीं करेगी। 5 मिनट की प्रार्थना आपकी काम नहीं करेगी जब आपके सामने एक विरोधी ऐसा पड़ा हुआ है जो कि 24 घंटे काम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कौन है वो विरोधी? लूसीफर, है ना। जब वो 24 घंटे काम कर रहा है तो आप 5 मिनट की प्रार्थना में क्या जीत लोगे? हाँ, परमेश्वर का वचन कहता कि आत्मा में बलवंत बनो, बोला कि शरीर में बलवंत बनो। बताओ कोई वर्ष बताओ बाइबल में, कोई बाइबल में ऐसी आयत हो जिसमें बोला कि शरीर में बलवंत बनो। आत्मा में बलवंत बनने के लिए हमने ये सीखा कि हम प्रेयर, बाइबल रीडिंग, फास्टिंग प्रेयर जब करते हैं तो परमेश्वर के साथ हम बढ़ने के लिए उत्साहित करते हैं। इससे हो क्या रहा है? पहली बात, जब हमने परमेश्वर के बीच में बढ़ना है तो रिश्ता मजबूत होना चाहिए। क्या मजबूत होना चाहिए? रिश्ता कम समय देकर मजबूत नहीं होता।
अपनी बीवी को हम कम समय देंगे तो हमारा रिश्ता मजबूत होगा, हमारी बात कोई नहीं समझेगी, वो हम बोलेंगे कुछ वो समझेगी कुछ। अपने भाई को अपने बहन को समझाना चाहे तो समय देना पड़ेगा। तो परमेश्वर को समझने के लिए हमें उसके साथ बैठना जरूरी है। प्रेज़ लॉर्ड। ग्रोथ के लिए रिलेशनशिप जरूरी है, यानी कि रिश्ता जरूरी है, और रिश्ते के लिए हमें समय निकालना जरूरी है। क्या निकालना जरूरी है? समय निकालना जरूरी है। बिना समय के हम एक मजबूत रिश्ता कायम नहीं कर सकते। कर सकते हो क्या? हमें अपने बच्चों के साथ अगर मजबूत रिश्ता बनाना है, उनको समय देना पड़ेगा। कई बार हम अपने बच्चों के साथ समय नहीं बिता पाते, तो क्या होता है, हमारे बच्चे कुछ का कुछ और ही सीख जाते जो कि दुनियावी ज्ञान है, और हम बाद में हफ्ते महीने सालों बाद जब बच्चे से बातचीत करते हैं, ये बात तूने कहां से सीखी? वो क्या बताए आपको? वो तो बेचारा बिल्कुल नॉर्मल बच्चा है, मासूम, जो जिसने सिखा दिया वो ग्रहण कर लिया। अब आप कुछ बता ही नहीं रहे, उसको सिखा ही नहीं रहे, तो क्या सीखेगा? जो मिल जाएगा वो सीखेगा। वो जरूरी नहीं है कि अच्छा भी होगा, वो बुरा भी हो सकता है। प्रेज़ लॉर्ड। और ज्यादातर बाइबल के बाहर जो चीजें हैं वो अच्छी नहीं है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। बाइबल के जो बाहर चीजें हैं वो अच्छी नहीं है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। अब याद रखना, बहुत सरल शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ग्रोथ के लिए, परमेश्वर के बढ़ने के लिए हमें दुआ, प्रार्थना, बाइबल रीडिंग चाहिए, और परमेश्वर के साथ रिश्ता मजबूत करने के लिए हमें समय अपना परमेश्वर के लिए निकालना पड़ेगा। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। कितने लोग परमेश्वर से इस बीच में बढ़ना चाहते हैं? बढ़ना चाहते हैं तो हाथ खड़ा कीजिए। हम बढ़ना चाहते हैं ना परमेश्वर में, है ना? तो कृपया करके इन बातों पे ध्यान करके, जो लिखना चाहे वो लिख ले, जो वीडियो के माध्यम से याद रखना चाहे वो वैसे, जो नहीं लिख पढ़ सकते वो वैसे कर ले, लेकिन परमेश्वर के वचनों को अपने दिल में बसा लें, ताकि जब हमने कोई बात करनी हो तो परमेश्वर के वचन के बीच में से जो अंदर आपके गया हुआ है उसको ही आप बाहर निकाल सकें। प्रेज़ लॉर्ड। ग्रोथ के लिए एक रिलेशनशिप जरूरी है। परमेश्वर में बढ़ने के लिए एक रिश्ता बनाना जरूरी है। प्रेज़ लॉर्ड। दूसरी बात, ग्रोथ के लिए, बढ़ने के लिए आप अपने आप से नहीं बढ़ सकते। प्रेज़ लॉर्ड। आप अपने आप से अकेले नहीं बढ़ सकते। उसके लिए क्या जरूरत होगी? परमेश्वर की जरूरत होगी, पवित्र आत्मा की जरूरत होगी, परमेश्वर के एक खास दास या दासी, एक मेंटरशिप की जरूरत होगी। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। अपने आप से हम सोचें, कई लोग कहते हैं हमने चर्च नहीं आना, हम प्रार्थना तो कर ही रहे हैं घर पे, और बाद में पता लगता उनके घर में बीमारी आ गई, लाचारी आ गई, परेशानी आ गई, घर पे लड़ाई झगड़े आ गए। पादरी साहब घर पे आना। मैंने कहा 6 महीने से तेरी शक्ल नहीं दिखी। मैंने कहाँ पे हैं आप हैं दुनिया में के कहाँ पे हैं? नहीं पादरी साहब, मेरे घर पे लड़ाई झगड़ा हो गया था। मैं कहा वो तो आज हुआ होगा ना, पिछले 6 महीने आप कहाँ थे? तो उनके पास कोई शब्द नहीं होते। प्रेज़ लॉर्ड। और हम परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं, परमेश्वर के कलाम को, परमेश्वर के जो समय है उसको हम देना नहीं चाहते, और परमेश्वर में हम बढ़ना चाहते हैं। ये ऐसा नहीं हो सकता। जिन चीज़ों को हम समय देते हैं वो ही हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। हम मोबाइल को टाइम देंगे वो हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा, टीवी को टाइम देंगे वो हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा, पैसे को टाइम देंगे तो वो हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। 24 घंटे आपको यही लगा रहेगा, 2 का 4 कैसे करूँगा? प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। ग्रोथ के लिए 2 चीज़ें आप सीख चुके हैं, एक रिलेशनशिप, रिश्ता, और दूसरी चीज कि हमें सहायता चाहिए। हम अपने आप से नहीं बढ़ सकते। सहायता पवित्र आत्मा की, परमेश्वर के कलाम की, और परमेश्वर के दास के द्वारा आपको गाइडेंस की। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया।
ग्रोथ के लिए आपको बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ती। ग्रोथ प्रेशर के बीच में होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। ग्रोथ जो है एक प्रेशर के बीच में होती है। मैं उदाहरण देना चाहूंगा, आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। एक जो बीज है, बीज ऐसे हाथ पे रखा हुआ, उसके बीच में से पौधा निकल जाएगा, निकलेगा? नहीं। किसान लोग हैं, ध्यान नहीं करके भाई मैंने कृपा करके अभी चुप रहे, अभी सुने। बीज अगर यहाँ पे है तो अपने आप से बढ़ जाएगा? हाँ, क्या करना पड़ेगा? उसको नीचे जमीन पे डालना पड़ेगा। ठीक है, जमीन पे जब हम डालेंगे तो वो अंकुर उसका फूटेगा और काफी देर तक वो जमीन के नीचे ही होगा। आपको नहीं पता कि यहां से कोई पौधा निकलने वाला है कि नहीं निकलने वाला। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और फिर जब प्रेशर पड़ता तो वो पौधा अंकुर लेके फूटता और जमीन को फाड़ के बाहर निकल जाता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेशर पड़ता और फिर वो एक पावर के साथ, एक सामर्थ्य के साथ बाहर निकलता। प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? प्रेज़ द लॉर्ड। एक साधारण जीवन जीकर आप परमेश्वर में ग्रोथ कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। अगर आपने नींद को महत्व दिया हुआ है, अगर आपने बाकी सारी चीजों को महत्व दिया हुआ है, तो आप सोचे कि आप परमेश्वर में बढ़ जाएंगे, तो आप कभी नहीं बढ़ेंगे। मैंने 10 बार अगर सोचा कि परमेश्वर में 4 बजे उठ के प्रार्थना करूंगा और सालों साल बीत के मैं वैसा नहीं कर पाया, तो आपको ग्रोथ कहां से मिलेगी? आप सोच रहे हैं कि मैं बाइबल रीडिंग अपनी बढ़ाऊंगा, लेकिन सालों साल तक उस चीज को मैं कर ही नहीं पा रहा, तो ग्रोथ मिल जाएगी? प्रेशर के साथ अपने शरीर के विरुद्ध जाकर वो कार्य जब हम करेंगे तब एक अंकुर फूटेगा और बड़ी पावर के साथ आप दुनिया के सामने आएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। ग्रोथ के लिए एक पावर की जरूरत है, एक पावर की जरूरत है, जो कि आपका ये जमीन है ना, ये जो वचन के बीज बोए जा रहे हैं, ये इसको फुलवंत होने के लिए आपको अपने बीज में से परमेश्वर की सामर्थ को जनरेट करना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आज तो मैं परमेश्वर के लिए इतने घंटे प्रार्थना में बैठूंगा, कलाम के लिए इतनी समय निकालूंगा। सोचेंगे तो कर पाएंगे। हर कार्य पहले यहां से शुरू होता और दुष्ट यहीं पे मार देता उसको। कल करना थॉट प्रोसेस एक विचार से शुरू होता। प्रभु तेरे परमेश्वर के दास ने बहुत अच्छा मैसेज दिया और आज मैं इस कार्य को करूंगा, लेकिन बाहर निकलते ही दुख, परेशानी, मुसीबतें, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, वो सारी चीजें घेर रहती और हमारा परमेश्वर में बढ़ना सालों साल तक डिले हो जाता, दूर, देर हो जाती। और जब हम सोचें कि हम परमेश्वर में बढ़ क्यों नहीं रहे, तो कोई और कारण नहीं है, हम खुद ही हैं। कोई और नहीं है कारण उसका। कौन है? हम खुद हैं, हम खुद हैं। अगर हमने 2-2, 3-3 साल तक चर्च में आते हुए प्रार्थना करनी ही नहीं सीखी, गाना एक भी आराधना का सॉन्ग ही नहीं हमें आता, तो किसकी गलती है? हाँ, क्योंकि हमने उसकी और ध्यान ही नहीं लगाया। हम किस लिए है सिर्फ चर्च में? चिन्ह चमत्कार हो जाए। प्रार्थना करेंगे तो पादरी साहब हमारा बुखार चला जाएगा, हमारी दर्द चली जाएगी। परमेश्वर करता है आपके जीवन में ऐसा, लेकिन इतना काफी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो आपके साथ एक रिश्ता बनाना चाहता, वो चाहता कि आप दिन प्रतिदिन उसमें बढ़ते जाएं। जैसे पौलुस कहता, पौलुस रसूल क्या कहता कि अंश अंश करके मैं परमेश्वर में बढ़ते जाना चाहता हूं। मैं अपनी देह को मारता और काटता ताकि आत्मिक तौर से तरक्की कर सकूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग देह के चलाए हुए हैं, कितने लोग आत्मा के चलाए हुए हैं, आपको खुद पता लग जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आज का वचन थोड़ा सा आपको हिलाने वाला है।
लेकिन अगर हिल जाओ तो बहुत अच्छा है, मेरा काम हो जाएगा। प्रेज लॉर्ड, परमेश्वर का काम हो जाएगा मेरे प्रियो। अगर नहीं हिले आज भी तो मेरे प्रियो, कितने प्रचार आपको सुना दिए गए, कितने हजारों प्रचार सुनकर भी अगर हम नहीं हिल रहे, कौन हिलाएगा? प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। ये सारी चीजें परमेश्वर के वहां रिकॉर्ड हो रही हैं, और परमेश्वर से अगर आप कहोगे हमें बताया नहीं गया, तो ये आप परमेश्वर को नहीं कह पाओगे। परमेश्वर का वचन है ये, जो कि दो धारी तलवार है। मुझे भी इस संघर्ष से लड़ना पड़ता, आपको भी लड़ना पड़ेगा, और तब हम परमेश्वर यीशु मसीह में जीवन से बढ़कर होंगे। अकेले नहीं कर पाओगे। जब आपको नींद आए, जब आपने प्रार्थना करनी है, तो परमेश्वर से सामर्थ्य मांगिए। परमेश्वर मुझे सामर्थ्य दे, मैं इस कलाम को सुनना चाहता हूँ, मैं इस कलाम को याद रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अगले संडे जब मुझसे पूछा जाए तो मैं बता सकूं, एक नहीं मैं 10 बातों को बता सकूं। मांगोगे तो दिया जाएगा, नहीं मांगोगे, हम क्या मांगते हैं? मुझे गाड़ी मिल जाए, मुझे वीजा मांगते, लेकिन ये नहीं मांगते कि परमेश्वर तेरे को कलाम को याद रखना चाहता, मैं तेरी पवित्र आत्मा को मैं मांगना चाहता, मैं चाहता कि तुझ में तरक्की करूं, तेरे कलाम को मैं याद रख सकूं। ऐसी प्रार्थनाएं कब आएंगी हमारे जीवन में? मुझे चिन्ह चाहिए, मुझे चमत्कार चाहिए। प्रेज लॉर्ड, यहाँ पे नहीं रुकना। परमेश्वर ये सारी चीजें आपके जीवन में इसलिए करता कि आप भी परमेश्वर की नजदीकी में और बढ़े। प्रेज लॉर्ड, ये सारी चीजें आपकी देह के साथ होती हैं, है ना? जो चंगाई होती है वो आत्मिक खराबी में होती है कि शारीरिक होती है? कोई बीमारी लगी होती है, किसमें लगी होती है? शारीरिक होती है ना। शरीर कहाँ रह जाना है बताइए? यही रह जाएगा ना। तो फिर शरीर की चंगाई पाके अगर आत्मिक चंगाई नहीं पाई होगी तो क्या होगा? हाँ, पहुंच जाएंगे परमेश्वर के पास? हाँ, शारीरिक चंगाई तो पा ली, लेकिन आत्मिक चंगाई नहीं पाई। सारे लोग दौड़ रहे हैं, भीड़ों की भीड़ें दौड़ रही हैं, हमें शारीरिक चंगाई मिल जाए, शारीरिक चंगाई मिल जाए, शारीरिक चंगाई मिल जाए। आत्मिक चंगाई के लिए बहुत कम सकड़ा है मार्ग जो कि परमेश्वर की ओर जाता, लेकिन दुनिया का मार्ग बहुत चौड़ा है। हर एक कोई उस पर चलकर बहुत ज्यादा खुश है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। जब मैं बच्चा था तो बच्चे जैसी बातें करा करता था, लेकिन जब नौजवान या बूढ़ा हो गया तो अब मुझे परमेश्वर के अनुसार ही बातें करनी चाहिए, है ना? हमने बूढ़े स्त्री और बूढ़े पुरुष और नौजवान स्त्री और नौजवान पुरुषों के बारे में सीखा था, तीतुस में सीखा था ना? हाँ, कि कैसा होना चाहिए? संयमी, परमेश्वर में गड़े हुए, जड़ पकड़े हुए। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई भी हिलाना चाहे आपको, तो परमेश्वर के नाम से यूहन्ना 15:16 पढ़े। यूहन्ना 15:16। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि आप फल लाएं। परमेश्वर चाहता है, एक बढ़ने वाला पेड़ ही तो फल लाता है। जो पेड़ जमीन को फाड़कर बाहर ही नहीं निकल पाया, वो फल ले आएगा क्या? आज अपने आप को जांचने की जरूरत है कि हम कौन से वाले पेड़ हैं। क्या वो पेड़ हैं जो कि अपनी शारीरिक अभिलाषा को भी फाड़कर परमेश्वर के कलाम में उतर ही नहीं पाए? अभी भी मुझे मोबाइल सताता, अभी भी मुझे शराब सताती, नशे सताते, अभी भी मुझे सुस्ती लापरवाही सताती, मैं नहीं बढ़ पा रहा परमेश्वर में, यानी कि अभी जमीन के अंदर ही है। इसको फाड़ के हमने बाहर निकलना है ताकि परमेश्वर की आत्मिक तौर से हम तरक्की कर सके। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और परमेश्वर के वचन में क्या लिखा कि मैं चाहता हूं कि तुम फल लाओ और बहुत तेरा फल लाओ। ये परमेश्वर की हमारे लिए इच्छा है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए है, हमारे बिना नहीं हो सकती। अगर आप भी उस जैसी सोच नहीं रखेंगे
तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम स्वतंत्र इच्छा के मालिक हैं, स्वतंत्र इच्छा के मालिक हैं, है ना। अगर मैं किसी को बार बार कहता रहूं कि नशे नहीं करने, जब तक उसके दिल में परिवर्तन नहीं आएगा तब तक वो करता ही रहेगा। प्रेज लॉर्ड। एक दिन आएगा जब ये वचन उसको बदल देंगे और वो कहेगा नहीं, आज के बाद नहीं, आज के बाद नहीं। उसके बाद आप ये सोचिए कि ये नहीं कि टेस्ट नहीं आएगा, परीक्षा नहीं आएगी, आएगी, हर मोड़ पे शायद परीक्षा आए, लेकिन जब आप परीक्षा को चीर कर बाहर निकल जाएंगे तो आप जैवन से बढ़कर होंगे प्रभु यीशु मसीह में। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। कौन सा जहाज है जिसको बनाकर तट पे ही रखा जाता? समुद्री तट पे बड़े बड़े जहाज खड़े होते, लेकिन क्या उनको उसी काम के लिए बनाया गया है? उनको इसलिए बनाया गया कि वो समुद्रों में जाएं, लहरों को सामना करें और फिर दूसरे किनारे तक पहुंचे। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए, मैं दूसरे किनारे तक पहुंचूंगा, यीशु के नाम से मैं दूसरे किनारे तक पहुंचूंगा। और वो किनारा पता कौन सा है? परमेश्वर का स्वर्गराज। और अभी हम एक समुद्र में हैं, लहरें आएंगी, परीक्षाएं आएंगी, उनका सामना कर कर हम जैवन से बढ़कर बनेंगे प्रभु यीशु मसीह में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसके बिना आप नहीं कर सकते। नेचुरल के साथ आप सुपर नेचुरल का सामना नहीं कर सकते। आपके अंदर वो सुपर नेचुरल ताकत होनी चाहिए। शारीरिक होकर आप आत्मिक चीजों का सामना नहीं कर सकते। इस बात को बहुत गहराई के साथ समझें। हम अगर शारीरिक हैं और दुष्ट आत्माओं का मुकाबला करने के लिए चले हुए हैं तो कर पाएंगे क्या? मेरे प्रियो, नहीं, नहीं। शारीरिक होकर आत्मिक चीजों का सामना करने के लिए आपको भी आत्मिक होना पड़ेगा, परमेश्वर के, इविल स्पिरिट नहीं, होली स्पिरिट के साथ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उस पवित्र आत्मा के साथ आप सामना कर पाएंगे हर एक तरह की दुष्ट आत्मा का। उसके बिना नहीं। शारीरिक होकर अगर हम सोचें कि हम उन चीजों का सामना करने चलेंगे तो शरीर के द्वारा हम हरा दिए जाएंगे। और परमेश्वर चाहता कि आप जैवन से बढ़कर हो। परमेश्वर चाहता कि आप जैवन से बढ़कर हो। यीशु में आप जैवन से बढ़कर हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलिए, मैं यीशु में जैवन से बढ़कर बनना चाहता हूं। मैं यीशु में जैवन से बढ़कर बनना चाहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। जो शब्द बोल रहे हैं उसके बीच में हमने चलना भी है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का कलाम मेरे लिए रियल हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का कलाम मेरे लिए रियल हो जाए। यूहन्ना 10:10 पढ़े। जिसको भी मिले जोर से पढ़ दे। चोर केवल चोरी करने, मार डालने और नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाएं और परिपूर्णता से पाएं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपका विरोधी, जिसको भी यहाँ पे चोर कहा गया है, वो 24 घंटे क्या करने के लिए आता है? चोरी करने, घात करने और नष्ट करने। चोरी करने क्या चुराएगा? आपकी शांति चुराएगा। आपका समय जो कि आपके परमेश्वर को देना था, वो समय आप अपने मोबाइल में, आप किसी लड़ाई झगड़े में, किसी वाद विवाद में पड़ जाएं, वहां पे चुराएगा वो आपके समय को। वो चुराएगा आपके समय को, ताकि आप परमेश्वर में समय ना बिता पाए। क्यों ऐसा होता कि हर एक व्यक्ति हर जगह पहुंच पाता, लेकिन जिस दिन उसको बोला जाता कि आज परमेश्वर के भवन में पहुंचना है, तो उनको लाखों बीमारियां याद आ जाती, उनको गेस्ट याद आ जाते, उनको कपड़े धोने याद आ जाते, आज मेरे घर पे कोई आ गया, वो सारी बातें याद आ जाती। उसका काम हो गया, विरोधी का काम हो गया। कब हम ये सीखेंगे कि हमने विरोधी का साथ नहीं देना, लेकिन उसको फाड़ के हमने परमेश्वर की ओर फिर भी चल देना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मैं परमेश्वर का
शुक्र करता, धन्यवाद देता कि हमारे पास कुछ भाई बहन हैं जिन्होंने इस बात को महत्व दिया। मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर शर्मिंदा नहीं होने देगा। जिसने ये सोचा कि परमेश्वर का कलाम का पहला स्थान है, चाहे मेरी नौकरी ज्यादा पैसे की थी अब कम की हो गई, कोई बात नहीं, परमेश्वर पता नहीं किस तरह से आपको बरकत दे देगा। जो नेक्स्ट लगेगी ना वो शायद उससे भी डबल ट्रिपल हो जाए, क्योंकि आपने परमेश्वर के कार्य को महत्व दिया है। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। मैं ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने इन चीजों को अपने जीवन में आजमा के देखा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। जैसे मेरे भाई सुरेंद्र यहाँ पे बैठे हुए, वैसे मेरा भी बिल्डर का, कंस्ट्रक्शन का भी काम था। संडे को समय निकालना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता, बहुत मुश्किल होता। संडे को सारी दुनिया के कस्टमर्स की कॉल मंगवाती, और उसी दिन अगर हम सोचें आज हमें परमेश्वर को समय देना है तो क्या होएगा? जिगरा चाहिए होगा। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। वो जिगरा मेरी अपनी लियाकत नहीं है, वो परमेश्वर की लियाकत है जो उसने मेरे में भरी है। अपनी तरह तो मेरी धार्मिकता तो परमेश्वर के आगे मैले चित्रों के समान है। मैं नहीं कुछ कर सकता उसके सामने, कुछ भी नहीं, मिट्टी हूं। एक फूंक मारे तो कल मैं मर जाऊं। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन जिसने उस समय को महत्व देना सीखा, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, ये जो बिल्डिंग बनी ना, ये लाखों रुपए में बनती, ऐसे नहीं बन जाती। कुछ ऐसे डिसीजंस परमेश्वर में लेने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह किया, इस कारण इसको बना पाया, नहीं तो नहीं बना पाता। आप लोगों की तरह मैं भी कर्जई था। मैंने कितनी बार बताया कि 40-40 हज़ार मेरी हर महीने किस्त जाया करती थी, और किस्तें जाया करती थी, और लोग कहा करते थे कि ये समुंदर इसने खोद लिया, कहाँ से भरेगा, ये कुआं कभी भी नहीं भरेगा, पूरी ज़िंदगी ये इंस्टॉलमेंट देता ही थक जाएगा, ये कभी भी इसका समुंदर भरेगा नहीं। और मैं क्या कहता था? मैं कहता परमेश्वर सब कर सकता है, परमेश्वर सब कर सकता है। मैं नहीं कर सकता, लेकिन मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। बहुत से मेरे से, मैं कहता हूँ, बहुत अच्छे परमेश्वर के दास हैं, उनके पास भवन नहीं है, उनको हर महीने जंग लड़नी पड़ती, क्योंकि किराया देना है, भवन का किराया देना है, जहाँ पे प्रार्थना करनी है उसका किराया देना है, फिर अपने घर का किराया देना है। ना करते भी जो जरूरी खर्चे हैं वो पूरे करने भी बहुत मुश्किल हो जाते, लेकिन ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि परमेश्वर ने हमें ये चीजें दी। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। ये चीजें कैसे हुई वो उसकी कुंजी आपको बता रहा हूँ, है ना, कि परमेश्वर के साथ हमने निर्णय लेना सीखना है, निर्णय लेना सीखना है। जब निर्णय लेंगे तो महत्वपूर्ण कार्य अपने आप हो जाएगा। मैं कहता हूँ मैं सिर्फ कदम बढ़ाता हूँ, स्थापित करने वाला वो है। प्रेज लॉर्ड। मेरा काम केवल कदम बढ़ाना है, लेकिन स्थापित कौन करेगा? एस्टैब्लिश कौन करेगा? इंग्लिश में बहुत अच्छा शब्द है, एस्टैब्लिश। स्थापित कौन करेगा? वो मेरा जिंदा परमेश्वर। परमेश्वर चाहता कि हम फल लाएं और बहुत तेरा फल लाएं। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बच्चे को जिस हिसाब से हम ट्रेनिंग देंगे उस हिसाब से उसकी ग्रोथ होती जाएगी। प्रेज लॉर्ड, समझ रहे हैं? एक बच्चे को जिस हिसाब से हम ट्रेनिंग देंगे ना, उसी हिसाब से उसकी ग्रोथ होती जाएगी। एक सोचो कि पेड़ लगाया है, उसको हम पानी ना दें, उसकी छटाई गुड़ाई ना करें, तो पेड़ फल नहीं लाएगा, बढ़ेगा भी बहुत मुश्किल से और फल नहीं लाएगा। लेकिन जब हम उसकी कटाई, छटाई, गुड़ाई बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं, उसमें पानी समय अनुसार डाल रहे हैं, तो क्या होगा? वो बहुत तेरा फल लाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन ने कहा कि तुम फल लाओ और बहुत तेरा फल लाओ। कटाई, छटाई हमारा परमेश्वर का कलाम, प्रेयर, बाइबल रीडिंग, फास्टिंग के साथ होगी। जब हम परमेश्वर के साथ समय निकालना सीखेंगे, तब हमारी ये
कटाई छटाई और गुड़ाई होगी और फिर हम फल ला पाएंगे। फलों को हर एक कोई खाना चाहता है ना। फल पेड़ के अपने लिए होते हैं कि दूसरे के लिए होते हैं? सोचिए, आप दूसरों की आशीष का कारण तब बनना शुरू हो जाएंगे जब आपने वो सतह को क्रॉस कर लिया है। वो सतह कौन सी है? वो सतह है हमारी शारीरिक सतह, है ना। उस रेल्म को हमने क्रॉस करना है, उसको हमने क्रॉस करना है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा। इन दो चीजों के बिना आप नहीं कर सकते। मैं पहले ही बता रहा हूं, शरीर में ताकत लगा लीजिए, मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा, लेकिन फिर परमेश्वर से सामर्थ मांगिए और कहिए परमेश्वर मैं सुबह उठ के प्रार्थना करना तो चाहता हूं लेकिन हो नहीं पा रही है, तू मुझे सामर्थ दे, तू मुझे सामर्थ दे, तू मुझे सामर्थ दे। आपको उस शरीर पर विजय पानी है। आत्मा में मजबूत हो गए तो शरीर पे विजय पा पाओगे, नहीं तो नहीं पा पाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला पतरस उसका 2:2 जल्दी से पढ़े। पहला पतरस 2:2। नवजात शिशुओं के समान शुद्ध आत्मिक दूध के लिए लालायित रहो, जिससे कि तुम उद्धार में बढ़ते जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या समझे इससे? नए जन्मे हुए बच्चों की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हम जब परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं तो परमेश्वर के कलाम को बच्चों की नाई सीखना पड़ेगा। कुछ नहीं पता लगा तो बार बार पूछिए, परमेश्वर के दास से पूछिए, प्रार्थना में प्रभु से पूछिए। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ लोगों को मुझे मिलने का मौका मिला, वो कहते मैं एक वर्ष पे जब अटक जाता हूँ या जाती हूँ ना, आगे नहीं बढ़ती जब तक उसको सही रीति से समझ ना लूँ, जब तक मुझे पता ना लगे कि परमेश्वर इसके द्वारा मुझसे क्या बातचीत करना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और कई लोग रट्टे पे रट्टे मारते जा रहे हैं। हमने 4 बार बाइबल पढ़ रही है, हृदय परिवर्तन अभी तक नहीं हो रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। फर्क जान रहे हैं आप? फर्क जान रहे हैं? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जो ग्रोथ है, परमेश्वर में बढ़ना एक स्ट्रगल के साथ आता। हमें जद्दोजहद करनी पड़ती, फिर हम बढ़ पाते हैं। ठीक है, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करके फिर हम आगे बढ़ पाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत सारी परीक्षाओं का सामना करके हम आगे बढ़ पाते। बढ़ना सभी चाहते, लेकिन कठिनाइयों का सामना कोई भी नहीं करना चाहता। प्रोसेस के बीच में से कोई भी जाना नहीं चाहता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं अक्सर एक उदाहरण दिया करता हूँ। एक समय में मैं भी जिम जाया करता था, और जब जिम का पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, ऐसी बहुत सारे दिन तक जब मेहनत करते रहते थे, तो 1 महीने के बाद कोच फिर गालियां निकालनी शुरू करता था कि तू वेट गलत लगा रहा है, तू ऐसा नहीं ऐसा कर, अपनी सीट से ही चिल्लाता था। क्या मतलब है? और फिर आपके शरीर में तब्दीली आनी शुरू होती थी। प्रेज़ द लॉर्ड। और आत्मिक तौर से जब आप 1 दिन की प्रार्थना में आप सोच रहे हैं कि परिवर्तन आ जाए, ये जो सालों 30-30, 40-40 साल आपने एक स्वभाव में ही गुजार दिया, और आप सोच रहे हैं ऐसे चुटकी भर में परिवर्तन आ जाए। एक भाई की परेशानी 18 साल पुरानी थी, 18 साल पुरानी थी, और वो अब परमेश्वर में चल रहा, लेकिन वो चाहता कि एकदम से मेरे हालात बदल जाए। मैं नहीं कहता कि परमेश्वर ऐसा नहीं कर सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। जब परमेश्वर जन्म के अंधे को ठीक कर सकता, तो हमारे हालातों को भी बदल सकता। लेकिन क्या करना पड़ेगा? हमारा विश्वास, हमारा विश्वास उसको बढ़ाना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड,
हालेलुया, हालेलुया। याकूब की पत्री 1:2। जिनको नींद आ रही है वो खड़े हो जाए, जिनको नींद नहीं आ रही वो खड़े हो जाए। मेरे भाइयों, जब तुम विभिन्न परीक्षाओं का सामना करते हो तो इसे बड़े आनंद की बात समझो। प्रेज़ द लॉर्ड। जब तुम विभिन्न परीक्षाओं में पढ़ते हो तो इसे बड़ी आनंद की बात समझो। अरे ये क्या बोल दिया? परीक्षा में तो मैं परमेश्वर को बुरा भला कहना शुरू कर देता, परमेश्वर ये कहां से आ गया, ये कहां से परीक्षा आ गई, इसमें से तो मैं निकल नहीं पाऊंगा, निकल नहीं पाऊंगी। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब परमेश्वर आपके बीच में धीरज को उत्पन्न करना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलिए, परमेश्वर मेरे बीच में धीरज उत्पन्न करना चाहता है। अब एक और बात को बहुत अच्छी बताना चाह रहा हूं मैं। क्या सोते सोते धीरज पता लग जाएगा किस बंदे का कितना धीरज है? हाँ, पता लग जाएगा। गाड़ी चलाते वक्त, हाँ, झूला झूलते समय धीरज पता लग जाएगा, लग जाएगा। धीरज का पता कब लगेगा? जब कोई आपको गालियां निकाल रहा होगा और आप उसको कुछ भी नहीं कहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप एक संकट मुसीबत में होंगे तो ना परमेश्वर को कोसेंगे और ना अपने आप को कोसेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं जब ये जाग रहे हैं, धीरज परमेश्वर आपके बीच में अगर उत्पन्न करना चाहेगा तो क्या करना पड़ेगा? कोई परीक्षा, नाना प्रकार की जब परीक्षाओं में हम पढ़ते तो इससे परमेश्वर कहता कि बड़ी आनंद की बात समझो, क्योंकि एक फल आपके बीच में उत्पन्न होने वाला है। तो कौन सा फल है वो? धीरज का फल। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपके बीच में धीरज का फल उत्पन्न करना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने इसके साथ इतना अच्छा करा, इसने मेरे साथ बुरा कर दिया, अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। ये धीरज की बात है क्या? हम सभी लोग ऐसा करते हैं। इसका मतलब परमेश्वर को दोबारा 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 वो ही परीक्षा दोबारा आने देनी पड़ेगी ताकि उस पर आप जयवंत हो पाओ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा परमेश्वर ना बहुत अच्छा है। वो आपको परीक्षा में फेल नहीं करता, वो दोबारा भेज देता है। वो परीक्षा भेज भी क्या देता है? वो आने देता है। वो फिर चाहता है कि इस बार मेरा बेटा या बेटी इसको क्लियर कर जाएगा, और हम फिर उसमें गिर जाते हैं। और फिर दुआएं, प्रार्थनाएं, वचन सारा कुछ होता, और फिर दोबारा साल 6 महीने के बाद फिर वो परीक्षा आती, एकदम ऐसे पढ़ के आती कि मैंने तुझे बहुत बार हराया है, इस बार भी मैं तुझे हरा दूंगी। और हम कहते हैं कि हम हारने के लिए तैयार हैं, मुझे हरा दो। लेकिन कहना क्या है? मैं जयवंत से बढ़कर हूँ प्रभु यीशु मसीह। परीक्षाएं तो आएंगी, लेकिन इसे बड़ी आनंद की बात समझो, क्योंकि इससे क्या होगा? धीरज उत्पन्न होगा, आपकी तरक्की होगी, फल लगेगा ना, तो तरक्की तो हो गई ना। हमने क्या सीखा कि एक पेड़ बढ़ रहा है, फल लग रहे हैं, इसका मतलब एक वो पेड़ एक अच्छा पेड़ है। तो फल, धीरज पता है आपको? फल है पवित्र आत्मा का, है कि नहीं है? और कौन कौन से फल है? हाँ, अभी एक फल लगने के लिए कितना जोर लगाना पड़ गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप एक बात को याद रखिए, परमेश्वर आपको कभी भी किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पढ़ने देगा जिसका असहनीय, जिसके बीच में से वो रास्ता ना बताए। लेकिन होता पता क्या है?
परीक्षा तो आती है और हमें रास्ता भी पता नहीं लगता, और सबसे बुरी बात पता क्या है कि हम परमेश्वर से उसका रास्ता मांगते भी नहीं। बहुत ज्यादा जबरदस्त, ये बड़ी शर्मनाक मैं कहूंगा बात। परीक्षाएं आनी हैं, उसी से धीरज उत्पन्न होना है। हम परेशान होंगे, हो जाएंगे, लेकिन तीसरी बात जो है कि उसके बीच में से हम समाधान परमेश्वर से नहीं मांगते। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे कभी भी ऐसी परीक्षा में नहीं डालूंगा जिसके बीच में से मैं तुझे रास्ता ना निकाल सकूं। जब परीक्षा आए तो हम इस वचन को हम परमेश्वर के सामने रख सकते हैं। परमेश्वर, तू हमें बता, ये परीक्षा मुझे कठिन लग रही, मुझे नहीं पता इसके बीच में से कैसे निकलना है, तू मुझे बता। मेरे प्रियो, परमेश्वर बताएंगे, परमेश्वर बताएंगे आपको जरूर, लेकिन उस समय आप कुड़कुड़ाना उससे पहले ही ना शुरू कर दे, दूसरों को बुरा भला कहना पहले ही ना शुरू कर दे, तो आप अपनी परेशानी को और बड़ा कर लेंगे। शैतान इतनी बड़ी परेशानी को लेके आया, आपने उसको और बड़ा कर दिया, लेकिन उस परेशानी को परमेश्वर ने दिखाया कि यह परेशानी मेरा परमेश्वर तुझसे बड़ा है, वो मुझे इस परेशानी में से निकालेगा, वो मुझे इस परीक्षा में से निकालेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे पास बहुत अच्छा उदाहरण है कि कोरोना के समय में कई लोग आईसीयू में गए और उससे बाहर नहीं आए, लेकिन कई लोगों ने परमेश्वर के नाम से डेक्लेरेशंस करी, परमेश्वर के नाम से ये आयतों को बोला कि ये परीक्षा, ये परेशानी, ये बीमारी मुझे मौत तक नहीं लेके जाएगी। और फिर क्या हुआ? वो लोग आईसीयू से बाहर आए हैं, उनकी गवाही बनी है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके जीवन में गवाही बनाना चाहता, आपके बिना नहीं बनेगी वो, सोते सोते नहीं बन जाएगी वो। आपको भी कुछ एफर्ट्स करने होंगे, आपको भी कुछ ना कुछ कार्य करना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर आपको किसी भी ऐसी परीक्षा में नहीं डालेगा जिसका बीच में से वो हल ना निकाल के दे। हल वो देगा, मांगना आपने है। मांगोगे नहीं, कुड़कुड़ाओगे तो हल नहीं मिलेगा और परेशानी और ज्यादा बढ़ जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर, आप याद रखें कि उस परेशानी के बीच में परमेश्वर आपके साथ है। आपको उस वायदे का याद रखना पड़ेगा कि मैं एक ऐसे परमेश्वर के साथ कनेक्टेड हूं कि जिसने क्या बोला है कि ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा ना तुझे त्यागूंगा। ये किसने बोला है? चंदन ने रामकृष्ण को बोला है या परमेश्वर ने हम सबको बोला है? हाँ, ये परमेश्वर ने बोला है। पास्टर साइमन ने भी नहीं बोला, किसी और प्रॉफिट ने भी नहीं बोला, लेकिन ये परमेश्वर ने बोला है। वो परमेश्वर जो कि वायदों का सच्चा परमेश्वर है, वो जो परमेश्वर है जो अपने वायदों पे अटल रहता है, वो परमेश्वर जिसने हमें अपने वायदों पे अटल रहना सिखाया है, हमें विश्वास योग्य रहना सिखाया है, ये उस परमेश्वर की बात चल रही है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलिए, मैं जैवन से बढ़कर हूं परमेश्वर में, मैं जैवन से बढ़कर हूं यीशु में। 5 बार बोलिए। देखो, इसके बोलने से आपकी लाइट वापस आ गई। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको परेशानी में नहीं रखना चाहता। डिक्लेयर हिज वर्ड्स, परमेश्वर के वचनों को अपने मुख से बोलते रहिए, उसके पॉजिटिव शब्दों को मुख से बोलते रहिए। नेगेटिव शब्द हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं, इसलिए पॉजिटिव को अंदर आने नहीं देते। नकारात्मक हिंदी का शब्द है, नकारात्मक शब्द हम बहुत ज़्यादा बोलते रहते, जिस वजह से सकारात्मक शब्द हमारी जिंदगी में नहीं आते। अगर देखा जाए कि एक व्यक्ति एक दिन में कितने नकारात्मक शब्द बोलता है और कितने सकारात्मक शब्द बोलता है, नेगेटिव और पॉजिटिव, आप मानोगे नहीं कि नकारात्मक शब्दों का पलड़ा ज्यादा भारी होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਪਿਆਰ नहीं करता, मेरे नाल ही हमेशा इतना हुंदा है, ये पॉजिटिव शब्द नहीं है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता, सबके साथ अच्छा होता, मेरे साथ ही बुरा क्यों होता। एक बार मैंने एफपी पे, मैं आईटी पार्क में जॉब करा करता था, एक परमेश्वर की बेटी, उसने अपने फेसबुक पे बहुत ही ज़बरदस्त स्टेटस लगाया हुआ, गॉड इज़ नॉट देयर, कि ऐसे करके परमेश्वर सारी दुनिया की मुसीबतें मेरे ऊपर ही ले आया। और मैं गाड़ी चला रहा था, एकदम से कहीं लाइट पे शायद मैंने उसका वो देखा होगा, मैंने गाड़ी वहीं पे लगा के साइड पे रोकी, उसको कॉल किया, मैं क्या बहन क्या हो गया। कहते कि मैं अपना वीज़े का इंतज़ार कर रही हूँ पता नहीं कितने सालों से, और मेरे सारे दोस्तों के वीज़े लग गए, मेरे नहीं लगे। परमेश्वर क्या चाहता है मुझसे। मैं क्या, आपने ये क्या परमेश्वर से पूछा कि वो क्या चाहता है। कहती नहीं, मैं तो वीज़ा चाहती थी। मैं क्या, ये तो आप चाहते थे ना। परमेश्वर ये काम मेरे जीवन में क्यों नहीं कर रहा। मैं क्या, परमेश्वर जो काम आपके जीवन में करना चाहता वो तमाम आपकी सोच और बुद्धि और ज्ञान से बाहर है। क्या निमंत्रण देंगे उसको। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। नीति वचन 3:5 में क्या लिखा हुआ, तू अपनी बुद्धि का सहारा ना लेना, अपनी समझ का ना सहारा लेना, लेकिन अपने संपूर्ण मन से यहोवा अपने सृजनहार को स्मरण कर। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। बातें बहुत सिंपल लेकिन माननी मुश्किल। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जिस दिन मान जाएंगे जैवन से बढ़कर हो जाएंगे मेरे प्रियो, ये निश्चित है, ये निश्चित है, क्योंकि ये परमेश्वर के शब्द हैं, ये परमेश्वर के शब्द हैं, ये किसी मनुष्य के शब्द नहीं हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा ना तुझे कभी त्यागूंगा, मैंने तेरे पापों को इतना दूर कर दिया जैसे पूर्व पश्चिम से दूर, मैंने तेरे अर्धमानी पापों को बर्फ की नाई श्वेत कर दिया। मेरे प्रियो, उसकी कुर्बानी को जाया ना जाने दें। पहला इतिहास 13:24, फर्स्ट क्रॉनिकल 13:24। फर्स्ट क्रॉनिकल्स में प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वहाँ पे यूं लिखा हुआ कि हिज मर्सी एंड्योर्स फॉरएवर। रेफरेंस शायद दूसरा कुछ गलती है उसमें, मैं उसको करेक्ट करूँगा। His mercy endures forever, उसकी दया सदा की है। Praise the Lord, हालेलुया। जिसकी दया हमारे ऊपर सदा के लिए है, उसको हम अपने जीवन में निमंत्रण देते रहें, निमंत्रण देते रहें, और उसके बड़े कार्य को, बड़े आश्चर्य कर्म को हम अपने जीवन में देखें। Praise the Lord, हालेलुया। दूसरा पत्रस 3:9 में यूं लिखा हुआ, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसे देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन ये कि सब को मन फिराव का अवसर मिले। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आयत है। कई बार हम कोई लोग ना बुरे काम करते रहते, हम सोचते कि परमेश्वर इसका न्याय क्यों नहीं कर रहा, और वहां पे न्यायाधीश हम खुद बन जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम न्यायाधीश नहीं है, न्याय उसी ने करना है जो सर्वशक्तिमान है, खुद न्यायाधीश ना बने। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। कई बार हम खुद न्यायाधीश बन के दूसरों का न्याय करना शुरू कर देते हैं। परमेश्वर का वचन कहता आपका काम नहीं है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसे देर कितने लोग समझते हैं। हम सोचते हैं कि इसका न्याय क्यों नहीं हो रहा, ये बुरे काम करता जा रहा।
इसको परमेश्वर इसकी सुधि क्यों नहीं लेता? ये ऐसे ऐसे काम करी जा रहा, परमेश्वर इसको क्यों नहीं दंड दे रहा? लेकिन परमेश्वर का वचन आगे की आयत में क्या लिखा? पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। मेरे प्रियो, दूसरे आगमन तक मन फिराव का अवसर है आपके पास, सबों के पास। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। गुरुसेवक जी के पास भी अवसर है मन फिराव का। परमेश्वर के दूसरे आगमन तक ही है, लेकिन उसके बाद न्याय होगा। न्याय परमेश्वर, हालेलुया, उसको उसने करना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। कौन कौन न्याय करना चाहता? हाँ, करना चाहते क्या? तो फिर हम परमेश्वर की सृजी हुई प्रजा पर अलग अलग लान शान बार बार क्यों लगाते रहते कि वो ऐसा है, वो ऐसी है, उसने ये नहीं करा, उसने वो नहीं करा? कौन है आप ऐसी बातों को बोलने वाले? न्याय करने के लिए परमेश्वर को ही रहने दें, हम ना करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। वो है न्यायाधीश, हमने नहीं बनना न्यायाधीश। ईसाया तो 10 मिनट के बीच में हमारा प्रचार खत्म हो जाएगा, ठीक है? अपने आप को प्रिपेयर करके रखें। ईसाया 55:11, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैं उसको भेजा है वह उसे सफल करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। कई बार हम प्रचारक भी सोचते कि 100 लोगों को प्रचार कर दिया, वो लोग कहाँ हैं? 1000 लोगों को प्रचार कर दिया, वो लोग कहाँ हैं? लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है यहाँ पर? कि मेरा वचन खाली नहीं लौटेगा, वो अपना कार्य अपने समय पर कर ही लौटेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इतने लोगों ने चंगाइयां ली, रिहाइयां ली, वो कहाँ हैं? एक ना एक दिन परमेश्वर उनको स्मरण कराए कि परमेश्वर के नजदीकी में हमने पढ़ना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। शारीरिक होकर हम आत्मिक परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, याद रहे। प्रेज़ द लॉर्ड, शारीरिक होकर हम आत्मिक परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सके। हमें आत्मिक होना होगा ताकि हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकें। और जब परमेश्वर प्रसन्न हो जाएगा तो क्या होगा हमारे जीवन में? बताइए, बताइए। जब परमेश्वर प्रसन्न हो जाएगा तो हमारे जीवन में क्या क्या हो सकता है? मेरे प्रियो, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग एंड एवरीथिंग। लेकिन हमें उस कुंजी का पता ही नहीं लगता कई बार कि हमने क्या करना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। शरीर के द्वारा शरीर ही जन्मता है, आत्मा के द्वारा आत्मा का जन्म होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अब हम शारीरिक हैं कि आत्मिक हैं, ये हमने जानना है। हम जन्म किसको दे रहे हैं? प्रेज़ द लॉर्ड, जो आत्मिक होगा वो ही आत्मिक चीजों को जन्म दे पाएगा। परमेश्वर तो आत्मा है और उसके परस्तगार रूह और आत्मा में उसकी हम तो परस्तिश करें। ये गाने, ये आराधना जब हम करते हैं परमेश्वर की आत्मा के बिना ना करें, नहीं तो ये एक रेगुलर स्टेज परफॉर्मेंस हो जाएगी। वैसे मेरे बहुत भाई बहन हैं जो कि स्टेज पे बहुत अच्छा गाना बजाना गाते हैं, सुनाते हैं, बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट बजाना गाते हैं, लेकिन वो आराधना नहीं है। इस बात का शौक है मुझे, वो आराधना नहीं है क्योंकि वो रूह और सच्चाई में नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सच्चे परस्तगार रूह और सच्चाई में उसकी हम तो परस्तिश करते। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम परमेश्वर को लिमिट ना करें।
जो आत्मिक है ना, उसको हम लिमिट ना करें कि ये मेरे लिए इतना ही कर सकता। मुझे सिर दर्द के लिए तो परमेश्वर के पास जाना है, लेकिन कैंसर हो जाए तो मुझे कहीं और जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा परमेश्वर मेरे भाई को तो चंगा कर सकता, लेकिन मेरे पति या पत्नी को चंगा नहीं कर सकता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अपने आत्मिक पिता को, परमेश्वर को आप लिमिट ना करें। ये मत सोचिए कि वो इतना ही कर सकता है। दूसरा करंथियां 5:17। हालेलुया। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो नई बातें आ गई हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमारे जीवन में जब ग्रोथ आएगी, बढ़ाना परमेश्वर का आएगा, बढ़ना होगा, तो हम परमेश्वर के नाम से वो पुरानी चीज़ों को छोड़ते जाएंगे और परमेश्वर की आत्मिक चीज़ों को पकड़कर आगे बढ़ते जाएंगे। पहले हम शारीरिक थे, पुरानी बातें बीत गई। वही बातें हैं जो कि पुरानी बीतनी हैं, उनको भी जो आगे चलाई जा रहे हैं। सोच रहे हैं कि हम आत्मिक हैं, लेकिन आत्मिक से ज़्यादा शारीरिक बातें करते हैं, तो आत्मिक कहाँ से हो गए? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पुरानी बातें आज तक नहीं अगर बदली तो आप आत्मिक कहाँ से हो गए? पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया ना। हम जब बपतिस्मा लेते तो यही सब लोगों को कहते कि अब पुरानी बातें बीत गई हैं, सब कुछ नया हो गया, पुरानी चीज को हमने दफना दिया है, अब जो उठा है वो एक नई सृष्टि है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, ये सारी चीजें हम परमेश्वर के द्वारा, उसकी सामर्थ के द्वारा कर सकते हैं। उसी के द्वारा सब कुछ मुमकिन है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास करने वालों के लिए सभी बातें संभव हैं। हालेलुया, हालेलुया। मुझे उस अनलिमिटेड सोर्स के साथ हमेशा कनेक्टेड रहने चाहिए। सच्ची दाखलता के साथ मुझे हमेशा जुड़े रहना है, ताकि मैं बहुत देर फल ला सकूं। अपने आप से नहीं ला सकते, मैं भी नहीं ला सकता। उस सच्ची दाखलता के साथ जुड़े रहना है। 5 मिनट की प्रार्थना, 10 मिनट का वचन काम नहीं करेगा। अब आप बड़े हो गए हैं ना, सिर्फ दूध पीते होते, दूध पीते हुए बच्चे नहीं हैं ना, इनको सिर्फ माँ का दूध पिलाया जाता वही नहीं है। अभी आप बड़े हो गए हैं, है ना। हमें परमेश्वर से बहुत सारी बातों को, भेद की बातों को सीखना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा। जितना ज़्यादा हम शरीर को मारेंगे, उतना ज़्यादा आत्मा में बढ़ते जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर हम क्या सीखेंगे कि आई में डिक्रीज एंड क्राइस्ट में इंक्रीज, मतलब कि मैं घटता जाऊं और परमेश्वर मुझ में बढ़ता जाए। कितना प्रभु आपके जीवन में पाया जाता वो आपको अपने आप पता लग जाएगा। जब आप समय से आओगे, आपको आयतें याद रहेंगी, आप बार बार कॉल करके परमेश्वर के दासी से पूछोगे, परमेश्वर से पूछोगे कि ये वचन मुझे समझ नहीं लग रहा, आप कृपया मुझे समझा देंगे। पर परमेश्वर का दास क्या 10 बार बोल दे कि मेरे पास समय नहीं है, आप फिर पहुंच जाओ। ये है बात। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और मैं इंतजार करता रहता कि परमेश्वर के बच्चे शायद कोई बात पूछेंगे परमेश्वर के वचन के बीच में से, और परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह करेगा कि मैं बता पाऊँ। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जितने लोग पूछते उनको बताने का भी परमेश्वर अवसर देता। आप जब यूथ कैंप में जाएंगे तो देखना कितने छोटे छोटे इतने यंग बच्चे हैं, भैया ये बता दो, भैया ये बता दो, भैया ये बता दो। मेरी कोई लियाकत नहीं है, अपने काम को मैं पूरा कर लूं जो उसने मुझे दिया पूरी जिंदगी भर में, जिंदगी कम पड़ जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर बढ़ता जाए और मैं घटता जाऊं। मैं चाहता कि बड़ी चीज़ें मेरी ज़िंदगी में हो। सभी चाहते ना, ये लोग खड़े हो जाएं, इस बात पे खड़े हो जाएं, अभी हम ख़त्म कर दें।
जब मैं चाहता कि मेरे जीवन में बड़ी चीजें हों, तो परमेश्वर को उतना ही बड़ा स्थान अपने जीवन में दे दीजिए, बड़ी चीज अपने आप हो जाएगी। समझ पाए? मैं चाहता हूं कि मेरे जीवन में बड़े बड़े कार्य हों, तो परमेश्वर को आप उतना ही बड़ा स्थान देना शुरू कर दीजिए अपने जीवन में, बड़ी चीजें अपने आप हो जाएंगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हम चाहते हैं ना कि हमारे जीवन में बड़ा कार्य हो, बड़ा कार्य परमेश्वर हमारे जीवन में बड़ा कार्य हो। जितना ज्यादा हम शारीरिक तौर पर कम होते जाएंगे और आत्मिक तौर पर बढ़ते जाएंगे, तो वो काम आपके जीवन में होता जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें।